बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गो के 31 जनवरी ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा जो मरियम सफदर साहबा ने दावे किए थे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावे किए थे। बहुत से लोगों के दावों के पोस्टमार्टम का वक्त हुआ चाहता है। बहुत सारे लोगों ने जो डेडलाइन दी थी, जो अल्टीमेटम दिया था, जो इंकशाफात किए थे, जो पेशन गोइयाँ की थी, उन तमाम के उन दारों नारों खबरों पेशन गोइयों अंदर की खबरों के झूठे साबित होने का वक्त हुआ चाहता है। उन्होंने जो कहा था 31 जनवरी को इमरान खान की हुकूमत नहीं होगी, इमरान खान इस साल के अख्ताम तक इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, बहुत से दावे थे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिक बात करेंगे मोहतरमुल मकाम, मेरा सब्जेक्ट जिनके ऊपर मैं PhD कर रहा हूँ, मोहतरम हामिद मीर साहब। लेकिन इस PhD में दरमियान में मैंने इसको रोक दिया था क्योंकि जो अमरीन है, जिनका ट्विटर पे अकाउंट है अमरीन PTI के नाम से, मैं उनसे काफ़ी जेलस भी हूँ आजकल। तो उसकी वजह यह है कि वो तमाम चीज़ें जो मेरा सब्जेक्ट था, जिसके ऊपर हामिद मीर साहब पे मैं बात करता था, अब उनकी ट्वीट आ जाती है और उसके बाद फिर मैं रुक जाता हूँ कि अब मुझे वीडियो नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज मैंने कहा बहुत मुद्दत हो गई है, तो ये ना हो कि ये PhD दरमियान में रह जाए और मैं फेल हो जाऊँ इसमें। तो मैंने कहा कि मैं कोई मसला नहीं है, उनके ट्वीट आने के बावजूद उस पर बात करूँ। लेकिन उन्होंने जिस तनाजुर में ट्वीट किया कि हामिद मीर साहब का दावा गलत साबित हुआ है, मैं नहीं मानता कि गलत साबित हुआ है। मैं समझता हूँ उनकी पेशन गोई तो दुरुस्त साबित हुई है। हामिद मीर साहब का दावा क्या था, पहले मैं वो आपको उनका दावा सुना देता हूँ, उनका इंकशाफ सुना देता हूँ, और फिर हम बात कर लेंगे कि कैसे मैं समझता हूँ कि ये उनका दावा दुरुस्त साबित हुआ है। पहले सुनिए, ये आज से ठीक 45 रोज़ पहले जिस तरह से अमरीन ने ट्वीट किया है, 45 रोज़ पहले हामिद मीर साहब का दावा क्या था, ये ज़रा सुनिए। सही, आज आप मेरी बात लिख के अपनी जेब में डाल लें, दोबारा मेरे से बात कर लीजिएगा बशर्ते जिंदगी कि ये जो 40-45 दिन होंगे अगले, इसमें ऐसे बहुत से वाकयात ज़हूर पजीर होंगे कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। सही, आज आप दोबारा ये सुन लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके। वैसे ये ट्विटर पे भी ये क्लिप बहुत ज़्यादा चल रहा है। 12 दिसंबर का ये प्रोग्राम था और 45 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं, ये अमरीन ने आज बताया। अब ज़रा आप तमाम लोग अभी जाकर और काइंडली शहजाद इकबाल साहब को टैग कीजिए और हामिद मीर साहब को टैग कीजिए कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उनके तो एक एक बयान को बार बार चलाया जाता है, आधा बयान चला के उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह पॉलिटिशियंस के किए जाते हैं, इवन के अपोजिशन के लोगों के किए जाते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, तमाम लोगों के क्लिप्स चलाकर और प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज मैं देखूंगा कि शहजाद इकबाल साहब, आज इतवार का दिन है, आज उनका 8 बजे प्रोग्राम है, आज शहजाद इकबाल साहब अपने प्रोग्राम में हामिद मीर का ये क्लिप चलाते हैं या नहीं चलाते। ये क्लिप चला के वो हामिद मीर साहब से पूछते हैं या नहीं पूछते कि मोहतरमुल मकाम हामिद मीर साहब, आपने फरमाया था कि 45 रोज़ में ऐसे वाक़यात होंगे कि आप इस्तीफ़े भूल जाएंगे, इस्तीफ़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आज जरा उनसे पूछिए, मैं तो समझता हूँ ये पेशन गोई उनकी दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने तो कहा था कि इस्तीफ़े बहुत पीछे रह जाएंगे, इस्तीफ़े बहुत पीछे रह गए। इस्तीफ़े भाई, इस्तीफ़े स्पीकर को जमा कराने को तो दूर की बात है, इस्तीफ़े तो अरकान असम्बली ने अपनी पार्टियों को नहीं दिए। नून लीग के कई अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े जमा ही नहीं कराए अपनी पार्टी को। और फिर यही वो जगह है, यही वो चीज़ है जिस बारे में मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि मेरी किसी एंकर के साथ कोई ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। एज ए इंसान जो किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एज ए सीनियर जो कदर होनी चाहिए, रिस्पेक्ट वो है जहाँ मिलते हैं, जो मिलता है झुक के मिलते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ज़ात के ऊपर कोई बात नहीं करते। हम तो उनकी खबरों के ऊपर बात करते हैं, उनके तज़ियों के ऊपर बात करते हैं। और ये यूट्यूब ने तब्दीली आई है, यूट्यूब पे कोई एंकर किसी एंकर का पुराना क्लिप कभी नहीं चलाता। सियासतदानों के चलाएंगे, हुक्मरानों के चलाएंगे, आप कहेंगे हुकूमती नुमाइंदों के चलाएंगे, ब्यूरोक्रेसी की चीज़ें चलाएंगे, फौज के ऊपर बात करेंगे, सब के ऊपर बात करेंगे। अगर बात नहीं करेंगे तो अपने एंकर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, अपने मीडिया के ऊपर बात नहीं करेंगे। और मैं मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि अगर कोई यूट्यूबर मुझसे मैं झूठ बोलता है, हमें भी एक्सपोज कीजिए। मैं तो कह चुका हूँ कि इस वक्त मीडिया पे अगर 50% झूठ बोला जाता है तो यूट्यूब के ऊपर 80% बोला जा रहा है। ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही होनी चाहिए कि यूट्यूबर भी जो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब एक यूट्यूब एक बिजनेस बन गया, यहाँ पे भी झूठ बहुत बोले जा रहे हैं, इसके ऊपर भी होना चाहिए। यूट्यूबर झूठ बोलते हैं, आप उनको एक्सपोज कीजिए, एंकर झूठ बोलते हैं, उनको एक्सपोज कीजिए, सियासतदान बोलता है उसको एक्सपोज कीजिए, हुक्मरान बोलता है उसको एक्सपोज कीजिए, तमाम को एक्सपोज कीजिए। आप अपने एंकर्स को क्यों छोड़ देते हैं? अब मुझे बताएं, हामिद मीर साहब ने कहा था कि 45 रोज़ में, 40-45 रोज़ में, और उन्होंने कहा लिख के जेब में डाल लें। हामिद मीर साहब को बार बार ये बात उनके आगे आ रही है कि वो जो झूठ बोलते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। यकीन करें, हामिद मीर साहब इतने झूठ बोल चुके हैं, इतने झूठ बोल चुके हैं कि अगर मैं आज से वो प्रोग्राम शुरू करूँ ना, अगले 2 महीने सिर्फ मैं वही प्रोग्राम करूँगा।
कि उसके अलावा कोई और प्रोग्राम होगा ही नहीं, इतने झूठ बोले। उसकी वजह यह है कि ये इनकी पुरानी आदत है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं इनको कोई समझाने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। अब या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप ढीठ हो जाते हैं ना, आप मुसलसल चीज़ें कर फिर आप ढीठ हो जाते हैं, ढिठाई के साथ आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अब चलें, आप मैं तो हामिद मीर साहब को कई बार कह चुका हूं कि आप उसी चीज़ के ऊपर रहें जो आप फौज चुगान के ऊपर कॉलम लिखते हैं, उसी के ऊपर रहें। उसकी वजह यह है ना उसकी तरदीद होती है ना तस्दीक होती है कि वो फलां जो मरने वाला है वो मुझे मिला, उसने मुझे ये बताया वो बताया। वो उसके घर वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये बात उसने अपनी बीवी को नहीं बताई थी, अपने बच्चों को नहीं बताई थी, अपने वालिदैन को नहीं बताई थी, अपने बहन भाइयों को नहीं बताई थी, अपने किसी दोस्त को नहीं बताई थी, जो उसने हामिद मीर साहब को बताई थी। और हामिद मीर साहब भी कमाल है उनका, उसकी ज़िंदगी में वो बात नहीं लिखते, हालांकि उससे रिलेटेड कई वाक़यात हो चुके होते हैं, कई बार उसके ऊपर बात हो चुकी होती है, उसकी ज़िंदगी में नहीं लिखते। मरने के बाद उसके लिखते हैं कि उससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसने मुझे ये बताया था, बहुत परेशान था, उसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था, उसका ये किरदार था, उसका वो किरदार था, वो लिखते हैं। और अब ये टीवी पे जो झूठ बोलते हैं वो भी हर चौथे दिन कोई ना कोई उनका झूठ सामने आ जाता है। वो आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ये वो नवाज शरीफ नहीं है 1999 वाला जो पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा, शहबाज शरीफ इसको बाहर भेजना चाहता है, नवाज शरीफ नहीं बाहर जाएगा। चला गया नवाज शरीफ बाहर। उन्होंने कहा नवाज शरीफ 1 माह के लिए, पता नहीं 1.5 माह के लिए गया। सरदार खान नियाजी साहब के साथ उन्होंने रोज टीवी पर प्रोग्राम करते हुए कहा कि सरदार खान नियाजी साहब नवाज शरीफ वापस आएगा, अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा सबसे पहले मैं बात करूंगा। कहां है वो बात हजूर? मेरा ख्याल है नवंबर 2019 में नवाज शरीफ गए थे और 31 जनवरी 2021 आ गया है। आपने तो बात ही नहीं की, 1.5 माह में नवाज शरीफ ने वापस आना था। तो ये इनके वो झूठ है, जो इनके झूठ हम सामने लाते हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, फिर इनको तकलीफ होती है। हम तो ये कहते हैं भाई आप झूठ बोलना छोड़ देना। और कितने एंकर्स हैं सीनियर्स, उनके ऊपर हम क्यों नहीं बहुत सारों की बात करते। मैंने काशिफ अब्बासी साहब पे कभी क्यों कोई बात नहीं की। काशिफ अब्बासी साहब कोई ऐसी जो है वो ऐसे दावे ही नहीं करते। मैं नदीम मलिक साहब पे क्यों बात नहीं करता, नदीम मलिक साहब को ऐसी बात ही नहीं करते। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, ठीक है। मैं आमिर मतीन साहब, रऊफ क्लासा साहब, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू नूली के दौर में था, पीपल्स पार्टी के दौर में था, वही तहरीक इंसाफ हुकूमत के बारे में है। वो उनकी जिन चीज़ों को गलत कहते थे, इनकी भी उन चीज़ों को गलत कहते हैं। तो बात यह है कि हामिद मीर साहब जब इस तरह कहेंगे हर बार कि मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे कहा है कि जी अच्छा, जब आप पूछेंगे इनसे हर बार ये कहेंगे अभी मैं वहां से उठ के आ रहा हूं, अभी मेरी बात हुई है। मुझे हुकूमत वाले कॉल करके कह रहे हैं हमारी हुकूमत का क्या बनेगा, हुकूमत खुद परेशान है, ये है वो, इस तरह की चीज़ें। बहरहाल उनके दावे पे आते हैं। उन्होंने कहा था कि 45 रोज़ में इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। दुरुस्त बात है, इस्तीफे तो दूर की बात है, अभी तो लॉन्ग मार्च की तारीख डिसाइड नहीं हुई। अपोजिशन छोटी छोटी रैलियां कर रही है, छोटी छोटी जलसियां कर रही है, अभी तो लॉन्ग मार्च की तारीख फाइनल नहीं हुई। लॉन्ग मार्च की तारीख क्या फाइनल हो, अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ कि जाना हमने पिंडिया या हमने इस्लामाबाद जाने। इस्तीफे देने की दूर की बात है, इस्तीफे उन्होंने अपनी पार्टी को जमा नहीं कराए। आपस में इतनी लड़ाई है, मौलाना कहते हैं मैं पीडीएम की सरबराही छोड़ दूंगा, बिलावल जो है वो इनको कह रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हामिद मीर साहब की जो पेशन गोई को दुरुस्त साबित करने में वो बिलावल साहब का है। हामिद मीर साहब ने कहा कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, वो बिलावल की वजह से बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि बिलावल ने और जरदारी साहब ने कह दिया है कि हम सिंध हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, हम इस्तीफे नहीं देंगे। हामिद मीर साहब ने कहा था इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, वो बहुत पीछे रह गए। अब तो ज़िमनी इंतखाबात ये लड़ रहे हैं। हामिद मीर साहब ने कहा था कि इस्तीफे बहुत पीछे रह गए, वो दुरुस्त कहते हैं, अब तो ये सेनेट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हामिद मीर साहब ने कहा था कि सेनेट इलेक्शन, ये इस्तीफे बहुत दूर की बात, पीछे चले जाएंगे। दुरुस्त कहा था उन्होंने, अब तो आपस में ये गुत्थम गुत्था है। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था इस्तीफे पीछे रह जाएंगे, अब तो ये एक दूसरे के खिलाफ खबरें लीक कर रहे हैं। उन्होंने दुरुस्त कहा था कि जो है वो इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। उन्होंने दुरुस्त कहा था क्योंकि अभी तो जरदारी साहब को बेनज़ीर की बरसी पे भी नहीं बुलाया, बख्तावरी की शादी पे भी नहीं बुलाया, उसको मौलाना फजल रहमान को, जो इस वक्त उनके कप्तान हैं, राबर हैं, रहनुमा हैं, उनके सब कुछ हैं पीडीएम के, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के। उनको ना बीबी की बरसी पे बुलाया जाता है, ना बख्तावर की शादी पे बुलाया जाता है। हामिद मीर साहब ने दुरुस्त कहा था कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, नून लीग आपस में लड़ पड़ी है। ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए हैं, वो आज नून लीग वाले कहते हैं वो खुद गिरफ्तार हुए। शहबाज शरीफ बाहर नहीं आना चाहते। हमजा शहबाज ने भी दरखास्त जमानत वापस ले ली है। जेल से वो पैगाम भिजवाते हैं कि मरियम की बहनी के साथ ना चलो। लाहौर के जलसा हमजा की मेहरबानी से नाकाम हुआ। शेख रुहेल असगर और जावेद लतीफ़ के बयान देख लें, एहसन इकबाल और राना सनौला के बयान देख लें, अब उसके देख लें पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के बारे में क्या कहते फिर, नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे ऑफ कैमरा क्या कहती फिर रही है। तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि इस्तीफे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, और इस्तीफे पीछे रह गए। ब्रॉडशीट आ गया, ब्रॉडशीट पे बात हो रही है। अब तो बैरून मुल्क असासे और जायदादें जो पड़े हुए हैं उनको वापस लाने की बात हो रही है। अब तो ये सारा जो मूव चली हुई है, जो खोखर पैलेस और ये चीज़ें आगे आ गई हैं। तो क्या गलत बात की थी हामिद मीर साहब ने? दुरुस्त उन्होंने कहा था कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे, इस्तीफे बहुत पीछे रह गए।
अब तो पीडीएम वाले आपस में एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है, अंदर लड़ाई होती है, बाहर आके कुछ कहते हैं। तो अब तो इस्तीफे इतने पीछे रह गए हैं कि इसराइल के दौरों की बातें आ गई, इसराइल के साथ तल्लुकात की बातें आने लग गई, तो इस्तीफे तो वाकई बहुत पीछे रह गए। तो इस तरह से मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन हामिद मीर साहब की ये पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने कहा था इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो खैर मैं अज़राए मजाक कर रहा हूँ, कई लोग इसको सीरियस भी ले लेते हैं। बहरहाल उन्होंने इस तनाजुर में बात कही थी कि इस्तीफे बहुत पीछे रह जाएंगे। उनको लगता था कि एक पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसी अनारकी फैलेगी, इंतशार होगा, खुदा न खास्ता कत्ल गारत गरी होगी, लाशें गिरेंगी, हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी, हुकूमत ऑपरेशन करेगी, लोगों को गिरफ्तार करेगी, रुकावटें डालेगी, रोकेगी, और उससे तसादुम होगा और खुदा न खास्ता खून बहेगा, लड़ाई होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो अपोजिशन का एहतजाज हुआ था, उसमें क्रेडिट हमेशा रहेगा शेख रशीद अहमद वज़ीर दाखिला का, कि शेख रशीद अहमद साहब ने रास्ते तमाम खुले रखे। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि मेट्रो जो है वो बंद की गई कुछ देर के लिए, वो बरहम हुए इंतजामिया पे, मेट्रो चलवाई, बसें इजाफी चलवाई कि एहतजाज में कोई आना चाहता है तो आए, जाना चाहता है जाए, इस्तेमाल करें मेट्रो का। उन्होंने चैलेंज किया था कि पीडीएम और पीडीएम के हामी एंकर और सहाफ़ी एक कंटेनर दिखा दें, एक नाका दिखा दें, एक रुकावट दिखा दें, पर नाका, पर रुकावट, पर कंटेनर 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। कुछ नहीं था। अब तो इस्तीफा तो बहुत पीछे रह गया है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट कैंसिल होने की बातें हो रही हैं, इस्तीफे तो बहुत पीछे रह गए। कर्जा कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी में बात करूंगा, रियाज की जो खबर है। इस्तीफे तो बहुत पीछे रह गए। नून लीग के अरकान असम्बली उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस्तीफे वाकई पीछे रह गए। तो ये हामिद मीर साहब की पेशन गोई थी। फिर कहा जाता है कि जी हम उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, कोई बदतमीज़ी करते हैं। कोई बदतमीज़ी नहीं है, कोई शान में गुस्ताखी नहीं है, कोई बेअदबी नहीं है। हम तो उनकी दी हुई खबर पे बात कर रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि सर माफ़ी मांग लें आके कि मैंने झूठी खबर दी थी, मेरी खबर गलत साबित हुई है। मैं बार बार कहता हूँ, एक होता है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ये है कि जी मुझे लगता है कि ये चीज़ होगी, मुझे लगता है। एक होगा कि मैं कहता हूँ लिख लें मेरी बात, लिख के जेब में डाल लें मेरी बात, कैसे होगा? ये खबर है। खबर आपकी गलत एक बार चले हो गई, हम इंसान हैं, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई, 4 बार हो गई, खबर भी गलत हो जाती है। खबर गलत कैसे होती है? आपकी किसी सोर्स से बात हुई, उसने आपको गलत चीज़ बता दी, आपने उसके बिहाफ पे आगे बता दी। उसकी रीज़न क्या होती है? एक मेरा मिसाल के तौर पे सोर्स है जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में बैठा है, मिसाल दे रहा हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में बैठा है, वो मुझे एक खबर देता है, वो दुरुस्त साबित होती है, दूसरी देता है, तीसरी देता है, चौथी देता है, 5वीं देता है। हो सकता है छठी उस वक्त ठीक हो, बाद में वो गलत साबित हुई हो, या उसने जानबूझ के गलत खबर मुझे फीड की हो, उसका कोई ज़ाती किसी के साथ मसला हो, मैंने कर दी, वो गलत साबित हुई। तो ये अक्सर गलत साबित हो जाती है खबर। लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि आपकी दर्जनों खबरें मुसलसल गलत साबित हों। आप अपनी अच्छा, ये हामिद मीर साहब क्यों ये करते हैं? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हैं। वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान के बाद अगर कोई शख्सियत जो सबसे ज़्यादा बेताब है इमरान खान की हुकूमत को खात्मे के लिए, वो हामिद मीर साहब हैं। उनके 2 ही मसले हैं। उनके वालिद साहब के नाम का अंडरपास ख़त्म किया पंजाब हुकूमत ने, और वो कर नहीं सकती, उस्मान बुज़दार सरकार नहीं कर सकती इमरान खान से पूछे बगैर। दूसरा, इमरान खान ने उनको जिस दिन से ट्विटर से अनफॉलो किया, उस दिन से हामिद मीर साहब, और जिस दिन से इमरान खान ने रिहाम खान को तलाक दिया, उस दिन से रिहाम खान, ये दोनों बैकी बैकी बातें करने लगे हैं। तो ये इनके हैं मसाइल। बाकी चीज़ों पे बात करेंगे, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हामिद मीर साहब को और शहजाद इकबाल साहब को जाके टैग कीजिए कि आज हम मुंतज़िर हैं कि आप बताएंगे कि 45 दिन आज पूरे हो गए, तो उनसे ज़रा पूछिए वो क्या कहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।